कई समस्याओं से देश जूझ रहा है। लोगों को कोई चिंता ही नहीं है कि आगे देश का भविष्य क्या होगा। लोग नौकरी के लिए मरे जा रहे हैं कि सरकारी नौकरी सबको चाहिए। मतलब कितनी मूर्खता भरी बात है, कितनी मूर्खता भरी बात है कि लोगों को ये भी ज्ञान नहीं है, ये भी भान नहीं है कि 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 लोगों के बीच में कुछ एक 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही सरकारी नौकर होते हैं, जिनमें एक अफसर होता है, एक सिक्योरिटी वाला होता है, जैसे एक पुलिस वाला हो गया, और अदर कुछ 1-2 मिला के 2, 4, 5 लोग होते हैं सरकारी तंत्र में। ये लगभग रेशियो है कि 15,000, 20,000, कहीं पे 25,000, कहीं पे 50,000 और कहीं पर 1,00,000 लोगों के बीच में कुछ एक लोगों के पास ही नौकरियां होती हैं। सबके पास कहाँ नौकरी, कैसे नौकरी हो जाएंगी? सब नौकरी में सब नौकरी वाले हो जाएंगे? ऐसा कैसे हो सकता है कि सबके पास नौकरी होगी? हमेशा कभी ऐसा हुआ है? ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है? लेकिन नहीं, सबको सरकारी नौकरी चाहिए। 70 साल से कांग्रेस थी, उसने सबको नौकरी नहीं दे पाई, सबको रोजगार नहीं दे पाई। अब मोदी जी की सरकार आई है तो कम से कम मोदी जी ने कम से कम देश के लिए सोचा तो। हाँ, ये अलग बात है कि मोदी जी ने तुष्टीकरण नहीं किया, सबको समान समझा। जो देश के नागरिक हैं उनको सबको एक दृष्टि से देखा, जैसे कांग्रेस की तरह या अन्य जो पार्टियां आई उन्होंने देश में राज किया तो उन्होंने तुष्टीकरण किया कि एक तबके को, मतलब जैसे मुस्लिम लोगों को उसने खूब जो है उनका तुष्टीकरण किया। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि लोग क्यों नहीं समझते हैं कि क्या होगा। और दूसरी बात ये है कि बिल्कुल ये सत्य बात है, सच बात है कि हिंदुओं को बिल्कुल भी भान नहीं है, बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, मतलब जागरूकता नाम की चीज नहीं है, तो बाद में पछताएंगे कि हमारा देश, भारत देश आने वाले समय में इस्लामिक राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। हमारा जो देश है वो इस्लामिक राष्ट्र होने के मुहाने पर खड़ा है। बिल्कुल सच बात है, जो सच है, जो सत्य है वो सत्य है। और हिंदुओं के साथ में कैसे छल हुआ 1947 में, 1947 में जब देश आजाद हुआ तब छल हुआ, चालाकियां हुई, धोखा हुआ, धोखेबाजी हुई कि पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब इस्लामिक राष्ट्र बन गए। उसके बाद में फिर भी मतलब जब बंटवारा हुआ था तो बंटवारा बराबर का होता है कि भाई आपका वो, हमारा ये। तो अब इसमें फिर बंटवारे का मतलब क्या रहा? और फिर उनका जो, जैसे पाकिस्तान बना तो उसकी जो आबादी का जो रेशियो था, आबादी मतलब जनसंख्या का जो रेशियो था उसके हिसाब से, और जो यहाँ पर जो जनता हिंदुस्तान में थी उसका जो रेशियो, मतलब हिंदुओं का, मतलब जिसमें हिंदू थे, इसमें हिंदू में सिख आते हैं, सब आते हैं, मतलब मुस्लिमों को छोड़ के जो रेशियो था उस रेशियो के हिसाब से कई गुना ज़्यादा, मतलब करीब 10 से 15%, 20% ज़मीन पाकिस्तान को ज़्यादा दी। अभी भी पाकिस्तान के पास इतनी ज़मीन है
कि उसमें से पाकिस्तान जैसे और भी कई पाकिस्तान बना दिए जाएं तो भी पाकिस्तान में बहुत ज़मीन बचेगी उसकी जनसंख्या के आधार पर। बहुत ज़मीन दे दी गई पहले, मतलब जो रेशियो था उससे ज़्यादा। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप पुराना अध्ययन करो कि उनको कितनी ज़मीन मिलनी चाहिए थी और उनको कितनी ज़मीन दे दी गई। मतलब उनकी संख्या जितनी हिसाब से मिलना चाहिए था उससे ज़्यादा ही ज़मीन मिल गई। उसके बाद भी जो है मुस्लिम ने अपना हिस्सा लिया, उसके बाद भी मुस्लिम यहाँ पर रह गए। भाई रहना नहीं चाहिए था लेकिन रह गए। अब एक बात बताओ, जब आप अपना हिस्सा ले लोगे तो फिर आपका हक बनता है क्या? बोलो, चलो बंटवारा हुआ, आपने हिस्सा ले लिया। अब हिस्सा ले लिया फिर भी दूसरे के हिस्से में आप सेंध मार रहे हो, तो ये गलत बात है ना। और लोग नहीं समझ रहे हैं, मतलब लोग बस आज की सोच रहे हैं, कल का नहीं सोच रहे। अब देखो कश्मीर में क्या हाल हुआ हिंदुओं का, उसमें ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे, वैश्य भी थे, शूद्र भी थे, सबको मार मार के भगाया। कैसे देखा आपने जो फिल्म में जो रियलिटी दिखाई थी कि कैसे उसको खून से सने हुए चावल खिला रहे हैं लोग, मतलब कितनी बलात्कार, हत्या, लूट, बच्चियों के साथ में ऑफिस सबको वहाँ से मार मार के भगाया। लोग जान बचा के भागे, जो भाग गए वो भाग गए, जो रह गए वो मारे गए। तो उनकी सुनने वाला कौन है? और भी कई स्टेट में ऐसा हो रहा है जहाँ पर हिंदुओं की जनसंख्या कम है, वहाँ पर हिंदुओं का जो है बहुत ही शोषण और उनके घर परिवार के साथ में ज्यादतियाँ, बच्चियों के साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं। लोग घर छोड़ के पलायन कर रहे हैं, अभी भी ये है, हो रहा है। क्योंकि भाई वो मानसिकता ही ऐसी है। ये सच बात है, जो सच है वो सच है, जो सच बात है वो सच बात है। और फिर कल्चर ऐसा है, एक कल्चर, दोनों ऐसे डिफरेंट हैं कि बचपन से ही वो बात दिमाग में बिठा दी जाती है कि आप जो है बिल्कुल अलग हो इनसे। ऐसी बात बचपन से ही बच्चों के दिमाग में, मतलब ये सत्यता है, जो सच है वो सच है। आत्मा से स्वीकार करो बात को कि मैं जो बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, क्या है वो। आप क्या सीखते हो बचपन से, आपका क्या ध्येय है, आपको क्या करना है, वो सब बातें। मनुष्यता और इंसानियत की तो कोई बात ही नहीं है। और हिंदू क्या है, हमेशा रोता रहता है इंसानियत इंसानियत, मनुष्यता मनुष्यता, जियो और जीने दो। आप तो भाई हिंदू तो इसी में लगा रहता है कि जियो और जीने दो, मनुष्यता और ह्यूमैनिटी, मानवता। लेकिन सामने वाले को भी तो सोचना चाहिए कि वो क्या सोच रहा है। अब हिंदुओं में क्या सोच रहे हैं कि हिंदुओं में बस यही सोच रहे हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये ब्राह्मण है, ये पंडित है, ये मौज ले रहा है, मंदिर में ये कर रहा है। कितने मंदिर हैं, कितने मंदिर हैं, मंदिर में क्या कमाई हो रही है? मंदिरों में भी जो चढ़ावा आ रहा है उस पर भी सरकार का कब्जा है। जितना चढ़ावा आता है सब सरकार लेती है, और वहाँ पे जो ट्रस्ट बने हुए हैं उनमें उन लोगों को खर्चे वर्चे के हिसाब से मिलता है कि भाई आपको अपना क्या है, तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, उसके हिसाब से आपको ये इतना मिलता है। बाकी सब सरकारी खजाने में चला जाता है। और बाकी छोटे मोटे मंदिरों में कौन जाता है? आप हिंदू हो, आप बताओ कि आप महीने में या दिन में कितनी बार या हफ्ते में कितनी बार मंदिर जाते हो? नहीं जाते। तो जब जाते ही नहीं हो और कितना चढ़ाते हो? चढ़ा दिया किसी ने, 1 रुपया चढ़ा दिया,
जब अब कोई बड़े बड़े खास मंदिर कहीं पे हैं, वहाँ पे पब्लिक आ रही है, वहाँ पे चढ़ावा आ रहा है, तो वो सब सरकारी खजाने में जा रहा है। और जो गांव में इधर उधर छोटे छोटे जो मंदिर हैं, वहाँ पे जो प्लास्टर किसी ने करवा दिया वो उखड़ रहा है। ये हालात हैं मंदिरों के, ये सत्यता है। उस पे भी लोग बोलते हैं, हिंदुओं में ही बोलते हैं, जो अपने आप को हिंदू नहीं मानते, जब उन्हें फ़ायदा लेना होता है तो हिंदू बन जाएंगे, जाति निकल आएगी उनकी कि भाई हम अमुक जाति के अमुक हिंदू हैं, और वैसे फिर कहेंगे कि नहीं हम हिंदू नहीं हैं। नौकरी के लिए, नौकरी कितनी, फिर मैंने बता दिया भाई, 50,000, 1,00,000, 60,000, 1.5 लाख के बीच में कुछ एक नौकरियां होती हैं, कुछ एक। उनमें से एक जज होता है, एक ऑफिसर होगा, एक तहसीलदार होगा, एक वीडियो होगा, उसका कुछ स्टाफ होगा। कितना स्टाफ होता है ये बताओ? क्या हर एक गांव में, हर घर में, हर एक बच्चा ऑफिसर हो जाएगा? हर एक बच्चा हो जाता है क्या? सबको नौकरी मिल जाती? कैसे? अवेलेबिलिटी नहीं है ना, कैसे होगा भाई? सब अफसर बन जाएंगे तो अफसर जो है किस पे अफसरी करेगा? सब जज बन जाएंगे तो भाई कोई मुलजिम भी होगा, कोई वकील भी बनेगा, कोई कैसे, मतलब कैसे हो जाएंगे सब? और कोई अपराध करने वाला भी होगा, आम पब्लिक भी होगी, जिस पे वो एक जज होगा, तो जज को देख के भाई जज सजा देता है, तो इतनी सारा जो पूरी जनता है वो अपराध नहीं करेगी कि पूरी जनता ही सब अफसर बन जाएंगे, सब डीएम, कलेक्टर, वीडियो, सब पूरी जो जनता है, सब पूरी जो हुजूम है जो आप देख रहे हैं, जैसे मुझे दिखाई दे रही पूरी जनता, देखो कोई ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि एक कर्नल है जिसमें सब कर्नल, सब ऑफिसर सब भरे पड़े हैं, कोई क्लर्क है, कोई ये है, सब ऐसे। कैसे यार, कैसे ये हंसी मजाक वाली बात करते हो? अगर एक अमुक जाति को ही दे दिया जाए कि भाई आप ही नौकरी करोगे, भाई आप ही करो, तो भी तो सबको नौकरियां नहीं मिल सकती, तब भी कुछ एक को नौकरियां मिलेंगी। तो भाई पढ़ाई लिखाई सबके लिए ज़रूरी है, बिजनेस व्यापार करो, जैसी जिसकी श्रद्धा है, जैसी जिसकी कैपेसिटी है, उसके हिसाब से आदमी बिजनेस व्यापार करता है और अपनी कैपेसिटी से करता है। कोई उधार लेके करता है, कोई मेहनत से कमा के करता है, जैसे जहाँ से जिसको मिल जाता है। लेकिन गलत काम करके कोई काम आगे मत करो। हर आदमी अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है, और जो गलत काम करता है तो उसके लिए कोर्ट है, जेल है, वो जेल जाता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो गलत काम करते हैं, उनको अपराधी बोला जाता है। तो फिर वो उनका परिणाम क्या होता है देखा आपने? अतीक अहमद का देखा कैसा परिणाम हुआ। और अभी ये जो अंसारी थे अंसारी बंधु अंसारी, अब उनका एक भाई जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और घर में सब ये सब, तो क्या ज़रूरत थी ये सब पूरा सब ये सब करने की? आदमी वैसे ही इतना सब औरा था, इतना सब रेपुटेशन थी, तो क्या ज़रूरत थी ये सब मतलब गंदगी में कूदने की? और फिर ज़िंदगी पूरी जेल में गुजर गई, और फिर एंड में ये हुआ कि परिणाम क्या हुआ भाई? बुरे काम का बुरा नतीजा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है भाई कि भारत देश, अपना जो देश है, वो इस्लामिक राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। मुझे कोई तकलीफ नहीं इस्लामिक राष्ट्र से, लेकिन तकलीफ ये है कि भाई सोच डिफरेंट है ना। हमारी सोच इस्लामिक जो कल्चर है उससे मेल नहीं खाती है। उनके त्योहार जो भी होते हैं कि भाई ईद होती है, फलाना होता है, बकरा कटता है, ये कटता है, फलाना कटता है। हम सात्विक प्रवृत्ति के लोग, समझे, हमें चींटी मारने में भी अजीब सा लगता है, चींटी भी नहीं मार सकते, और वो लोग बकरा को काट देते हैं। हालांकि अगर अपने पे बनाए कि हाँ देश की रक्षा, धर्म की रक्षा की बात है,
अगर ऐसा आ जाए तो अगर तूफान का तूफान है उससे भी हम लड़ जाएंगे और उसका नामो निशान मिटा देंगे, ऐसा भी है। लेकिन बेवजह नहीं। बेवजह क्यों? बेवजह क्यों? बेवजह तो हम चींटी को भी नहीं मार सकते। ये नहीं कि हमारी त्योहार आ रहा है कि उस त्योहार पे चींटियां मारी जाएंगी, नहीं मार सकते। हमारे यहाँ ऐसा कल्चर है ही नहीं। कोई भी जीव है, चाहे मनुष्य है, चाहे वो चिड़िया है, चाहे वो कोई पशु है, उसको जीने का अधिकार है। जीने दो, सबको जीने दो, सबको जीने दो। और चाहे कोई भी धर्म का है उसे भी जीने दो। लेकिन कुछ अलग कल्चर के लोग हैं, उनका यही है कि हम ही जिएंगे और कोई नहीं। या तो तुमको जीना है तो हमारे जैसे बनो, हमारे कल्चर में आओ, जैसा हम खाते करते हैं, हमारा जो खाने पीने की, जो रहने की प्रवृत्ति है, वैसी प्रवृत्ति आप अपनाओ, वैसा ही कल्चर आप अपनाओ। तो भाई वो तो अपने को नहीं उतर सकता, कैसे डाइजेस्ट ही नहीं हो सकता। क्योंकि हमारा जो सनातन संस्कृति है वो सात्विक है, और उनका जो प्रवृत्ति है, जो कल्चर है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो मेल ही नहीं है ना, मेल ही नहीं है तो फिर कहाँ से आगे कुछ चीजें होंगी। ठीक है, जय हिंद, जय माँ भारती, वंदे मातरम।